आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति केस में ईडी की रिमांड पर भेजने को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये सारे मामले झूठे हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ईमानदारी का नारा लगाने वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक इस केस में क्या क्या हुआ है, जो जब से ये गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से क्या क्या अपडेट आया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति केस में संजय सिंह को गुरुवार को 5 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड में भेज दिया ताकि जांच एजेंसी उनसे पूछताछ कर सके। वहीं ईडी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि कई लोगों से पूछताछ और उनका आमना सामना कराया जाना बाकी है। एजेंसी ने कहा कि वह सिंह के फोन से निकाले गए डेटा को लेकर भी उनसे पूछताछ करना चाहती है। ईडी ने आरोप लगाया कि सिंह को 2 किस्तों में 3 करोड़ रुपए मिले। ईडी ने कहा पैसा उनके आवास पर पहुंचाया गया। दिनेश अरोड़ा ने उनसे पैसे पहुंचाने के बारे में पूछा तो संजय सिंह ने इसकी पुष्टि की। जांच में पता चला कि 2 करोड़ नगद दिया गया था, कुल 3 करोड़ रुपए दिए गए थे। वहीं आगे आप नेता संजय सिंह के वकील गौरव माथुर ने सुनवाई के दौरान उनकी हिरासत की मांग करने वाली ईडी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी का गवाह दिनेश अरोड़ा भरोसेमंद नहीं है। सिंह के वकील ने कहा कि वह पहले आरोपी था, फिर गवाह बन गया, उसका रुख बदल रहा है, वह अभियुक्त है, सरकारी गवाह बन गया है, बयान देता है लेकिन बयान ईडी के अनुकूल नहीं है, इसलिए ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया और वह ईडी मामले में सरकारी गवाह बन गया। वो बयान बदलता है और ईडी ने उसके बयान के आधार पर गिरफ्तार किया है। वहीं कोर्ट में लाए जाने के दौरान सिंह ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अन्यायपूर्ण कृत्य है। प्रधानमंत्री की पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव हारने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि ईडी के सारे आरोप झूठे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए सभी मामले झूठे हैं और दावा किया गया कि इन मामलों की जांच करना केंद्र और उसकी एजेंसियों के समय की बर्बादी है। केजरीवाल ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जिस तरह से अदालत ने सवाल पूछे उनसे लगा कि उन्होंने एक तरह से हमारे खिलाफ गलत मामला दर्ज किया है। पूरे मामले को लेकर आपके कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ सहित देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सिंह की रिहाई की मांग भी की। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आप पर पूरे मामले को लेकर हमला किया। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। ये वो लोग हैं जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे, लेकिन अब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जांच चल रही है, आने वाले दिनों में कई लोग इसके दायरे में आएंगे। वहीं बीजेपी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि आपको कोर्ट पर भरोसा है तो देश में प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के धार में कहा कि ईडी पर जगह पहुंच जाती है, लेकिन यहां पर तो इतना घोटाला हुआ फिर भी जांच एजेंसी क्यों नहीं पहुंची। यहां तो घोटाले करते समय मां नर्मदा और भगवान महाकाल को भी नहीं छोड़ा। वहीं कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी बीजेपी के बदले की रणनीति है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आपके सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी बीजेपी के प्रतिशोध की राजनीति को दूसरे स्तर पर ले जाता है। हम उनके साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं। हम ऑल इंडिया किसान सभा के चेयरपर्सन सुखपाल सिंह खैरा और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों ने भी पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर हमला किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संजय सिंह का नाम ही क्यों ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों के नाम लिए जाते हैं और मेरा नाम का जिक्र कर बेनाम संपत्ति के बारे में कहा जाता है। वहीं जेडीयू और आरजेडी सहित कई दल कह चुके हैं कि सिंह पर यह कार्रवाई सरकार के खिलाफ बोलने के कारण हो रही है। आप नेता संजय सिंह के दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू स्थित सरकारी आवास पर ईडी ने बुधवार को सुबह छापेमारी की थी। इस दौरान सिंह ने कई घंटों की पूछताछ हुई और इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।